गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर सीरीज़। तो फोरियर सीरीज़ में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लाइक लीनियरिटी है, कॉन्जुगेशन है, टाइम रिवर्सल है, टाइम शिफ्टिंग है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, डिफरेंशिएशन इन टाइम, इंटीग्रेशन इन टाइम, कन्वोल्यूशन इन टाइम, मल्टीप्लिकेशन इन टाइम, पार्शिवल पावर थ्योरम, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी जो है लीनियरिटी की। लीनियरिटी, ओके। तो लीनियरिटी में क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास सिग्नल दिया हुआ है x1t, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट हो है वो c1 आया, ठीक है। x2, ये x1t है, x2t है हमारे पास फोरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। तो उसके लिए जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आया वो है C2n है, ठीक है। x1t के लिए C1n आया, x2t के लिए C2n। तो अगर यहाँ पे बात की जाए लीनियरिटी के लिए तो A1 x1t प्लस A2 x2t। तो जब लीनियरिटी में जब दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है, किसी ये A1 A2 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी इसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएगा। मीन्स ये A1 C1n प्लस A2 C2n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सिग्नल x1 xt है इसका टाइम पीरियड क्या है, t0, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है t0। लीनियरिटी की नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ है कि मतलब कोई भी दो सिग्नल है उसके लिए क्या है कि हमारा फोरियर जो कोफिशिएंट आ रहा है वो C1n है, C2n है। तो यहाँ पे अगर इसके साथ में कोई भी कांस्टेंट दोनों जगह अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद जब दोनों को ऐड करेंगे तो इधर भी सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगा। ये लीनियरिटी प्रॉपर्टीज़ हमने पहले भी डिस्कस किया लीनियरिटी के बारे में, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी। कॉन्जुगेशन हमें यहाँ पे इसका ड्राइव कैसे हो रहा है, डेरिवेशन किस तरीके से आया, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत सिर्फ किसकी है, हमें सिर्फ है कि यहाँ पे किस तरीके से हमें प्रॉपर्टी यूज़ करना है वो हम देखते हैं, किस तरीके से हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन के लिए लाइक xt सिग्नल है, ओके, इसका हमने कॉन्जुगेट लिया, xt सिग्नल का कॉन्जुगेट लिया। तो जो इसका कोएफिशिएंट है C-n हो जाएगा और इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। कोई सिग्नल है उसका हमने कॉन्जुगेट लिया तो जो इसका फोरियर सीरीज़ का जो कोएफिशिएंट है Cn वो माइनस के साथ में कॉन्जुगेट लगा देंगे, ठीक। थर्ड है सिर्फ प्रॉपर्टी यूज़ करके ही हम सारे क्वेश्चंस लगभग कर देंगे, इसी से प्रॉपर्टी से ही, टाइम रिवर्सल। और सारे जो है प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, चाहे फोरियर सीरीज़ हो, चाहे फोरियर ट्रांसफॉर्म हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे जेड ट्रांसफॉर्म हो, कोई भी हो, सब ऐसे ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल, तो टाइम रिवर्सल में क्या है कि जैसे कि xt है यहाँ पे सिग्नल, उसमें हमने टाइम का रिवर्सल कर दिया तो फिर हमारा जो फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट है उसमें भी माइनस हो जाएगा, मतलब उसका भी रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 है। ये क्वेश्चन पे जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, कॉन्जुगेशन की प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल की प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, ये सारी चीज़ें यूज़ होती, इसीलिए हमें ये प्रॉपर्टीज़ हम एक जगह लिखते हैं और समझते हैं ताकि उसके थ्रू हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें वो देखेंगे बाद में। फोर्थ है हमारे पास टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग में जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई सिग्नल xt है, उसको हमने t0 से शिफ्ट कर दिया,
टी नॉट से हमने शिफ्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे जो हमारा फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो किस तरीके से शिफ्ट होगा, तो एक्स टी के लिए तो सी एन आता था, तो एक्स टी के लिए सी एन लिख लेंगे। शिफ्टिंग कितने से हुई है, टी नॉट से हुई है, तो जितने से शिफ्टिंग होती है उसको क्या कर देते हैं, ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, इस तरीके से कर देते हैं। यही सारी चीज़ें हम जो टाइम शिफ्टिंग है वो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको यूज़ किया था। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम शिफ्टिंग। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की। फिफ्थ है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग क्या है कि जैसे हमारे पास ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का टर्म है यहाँ पे, और एक्स ऑफ टी है। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कैसे करते हैं कि जब एक्स टी होगा तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा, सी एन आएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी होगा फ्रीक्वेंसी उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में जब भी यहाँ पे इस तरीके से आएगा एक्सप्रेशन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी एक्स टी है, तो जब भी हम फोरियर सीरीज को इसका कोफिशिएंट लिखेंगे तो जब सी एन आएगा उसके साथ में ये वाली फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है ये चीज़। फिफ्थ हो गया। सिक्स हमारे पास है डिफरेंशिएशन इन टाइम। डिफरेंशिएशन इन टाइम। डिफरेंशिएशन इन टाइम में लाइक अगर हमारे पास सिग्नल एक्स टी है उसके लिए हमें कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, सी एन। देन अगर वाई टी हमारा ये डिफरेंशिएशन करने के बाद में हमारा ये आउटपुट मिला वाई टी, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन करने के बाद तब सी एन क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, सी एन डैश हो जाएगा। ए डैश डिनोट करता है कि इसका एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, डबल डैश डिनोट करता है कि इसका दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है। क्लियर है। अब देखिए वाई टी की बात करें तो वाई टी इक्वल टू क्या करेंगे हम, डी बाई डी टी की पावर में एम एक्स ऑफ टी, क्योंकि एक्स ऑफ टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तभी हमें वाई टी मिलेगा। ओके, तो एम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी इसकी पावर मीन्स कितनी बार इसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है, एम इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स टी हमारे पास ठीक है, यहाँ पे है सी एन, तो इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे इसका यहाँ पे एक्स टी के लिए, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको आगे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो इसको सी एन डैश क्या मिलेगा, सी एन डैश इक्वल टू मिलेगा जे एन ओमेगा नॉट की पावर में एम सी एन। ओके, जब भी डिफरेंशिएशन इन टाइम होगा तो अगर हमें कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है तो डिफरेंशिएशन का मतलब एक बार यहाँ डिफरेंशिएशन मतलब एक डैश हमने यहाँ लगाया है, तो इसका कोफिशिएंट फाइंड करना होगा। तो क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे देख लेंगे कि कितनी बार डिफरेंशिएशन की बात की गई है। ठीक है, तो जे एन ओमेगा नॉट के पावर में उतना ही लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2 होता तो एम यहाँ एम की जगह 2 रख देते और सी एन रख देते डायरेक्ट इस तरीके से। ठीक है, सेवेंथ है, ये जो आया है ये डेरिवेशन के थ्रू आया है, लेकिन हमें डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, तो इसलिए हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद सेवेंथ है इंटीग्रेशन इन टाइम। इंटीग्रेशन इन टाइम। इंटीग्रेशन इन टाइम में जैसे कि मान लीजिए वाई टी हमारे पास है, ठीक है, सिग्नल, तो वाई टी अगर हमें फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन करेंगे क्या, माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टाउ डी टाउ, एक्स टाउ डी टाउ। इंटीग्रेशन इन टाइम
टाइम में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें y मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इंटीग्रेशन में जब सी एन डैश हमें फाइंड करना होगा तो सी एन डैश किस तरीके से फाइंड करेंगे, सी एन जो भी इसका कोफिशिएंट आएगा, इस सिग्नल का जो भी कोफिशिएंट आएगा वो होगा सी एन, उसके बाद डिवाइड कर देंगे जे एन ओमेगा नॉट से, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन इन टाइम में क्या करेंगे, जब भी हमें कोफिशिएंट फाइंड करना होगा सी एन डैश तो जे एन ओमेगा नॉट की पावर में एम जितना भी पावर यहाँ होगा वो लिखेंगे और फिर सी एन जो कोफिशिएंट हमारा एक्स टी से इससे आएगा। उसके बाद इसी तरीके से इंटीग्रेशन इन टाइम में क्या करेंगे, सी एन डैश अगर फाइंड करना है सी एन अपॉन जे एन ओमेगा नॉट डिवाइड कर देंगे, जे एन ओमेगा नॉट यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जे एन ओमेगा नॉट डिवाइड कर देंगे इंटीग्रेशन के लिए। क्लियर है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी इंटीग्रेशन इन टाइम, डिफ्रेंसिएशन इन टाइम। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्वोल्यूशन इन टाइम, मल्टीप्लिकेशन इन टाइम एंड पार्सीवल्स थ्योरम, और उस पर न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ओके, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस के थ्रू फिर हम जितनी प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं, लीनियरिटी, कॉन्जुगेशन, टाइम रिवर्सल, टाइम शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, डिफ्रेंसिएशन इन टाइम, इंटीग्रेशन इन टाइम, जितना भी प्रॉपर्टीज हमने यूज़ की है वो सारी हम ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। किस तरीके से यूज़ करना है वो सिखाएंगे। क्लियर है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।